नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हस्तरेखा में बहुत विश्वास है इनका। तो इनकी तरफ से हाथ आया है कि इस हाथ को देखकर सब कुछ बताइए और इनका भविष्य कैसा है। तो शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखा का विश्लेषण। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। बहुत मेहनती नेचर के होते हैं ऐसे लोग। हाथ का रंग भी गुलाबी है, सकारात्मकता की दिशा में ऐसे लोगों को लेके जाता है। बुध फिंगर की लंबाई बहुत अच्छी है। तो जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस कैरियर जॉब में होते हैं, फ़िलहाल प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ये, तो उस जॉब में इन्हें महारत हासिल होती है। बहुत मन लगा कर काम करते हैं ऐसे लोग। याददाश्त तेज होती है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ऐसे लोग। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है। तो निडर, साहसी, हिम्मती होते हैं ऐसे लोग। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई, मोटाई भी बहुत बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है, तो थोड़ी नेतृत्व क्षमता में कमी हो सकती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बनती है, घर में भी ऐसे लोगों की मनमर्जी नहीं चल पाती। घर में भी किसी न किसी के अधीन रहकर ही ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। उंगलियों में गैप की बात अगर करें तो इनके बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में जो एक गैप है, ये गैप जब भी ऐसी होती है तो ऐसे लोग स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। अपनी स्वतंत्रता ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। किसी के अधीन रहकर काम ऐसे लोग नहीं करते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा बहुत बढ़िया है इनका, हल्का सा पीछे की तरफ घुमा हुआ। पहला पोर बेहद नुकीला है। इच्छा शक्ति की भरपूर क्षमता होती है ऐसे लोगों की। इच्छा शक्ति क्षमता बहुत अच्छी होती है। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं, जो मन में ठान लेते हैं, वह करके ही रहते हैं ऐसे लोग। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। खड़ी लाइनें जब भी ज़्यादा होती हैं तो तर्क क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यह खड़ी लाइनें इनके सभी उंगलियों पर है, जो एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। हस्तरेखा विज्ञान में इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है। सभी एनर्जी टावर का काम करती हैं खड़ी रेखाएं। जिस भी उंगली पर होती हैं तो उसके नीचे जो भी पर्वत होता है, उस पर्वत पर अच्छी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का काम ये खड़ी लाइनें करती हैं। ऐसे लोगों के मन में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है और ये भाग जब बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। बुद्धिमत्ता का स्तर ऐसे लोगों का साधारण लोगों से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वत को। सबसे पहले बुध पर्वत, उभार अच्छा है, खड़ी लाइनें भी हैं, तो रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या इनके जीवन में नहीं है। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो हल्का सा दबा हुआ है और सन लाइन का भाव है, अच्छी सूर्य रेखा नहीं है। तो मिडिल एज के बाद ही इनको उचित यश, मान, धन, सम्मान मिलेगा। वो भी बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक अच्छी सन लाइन का इनके सूर्य पर्वत पर अभाव है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत भी इनका असमतल है, बीच में दबा हुआ भी है। लेकिन ये लाइन जब आ रही है तो मतलब मिडिल एज के बाद अच्छा रुपया पैसा हो सकता है इनके पास में। रुपये पैसे को लेकर इस तरह की लाइनें, खड़ी लाइनें अच्छी मानी जाती हैं। गुरु पर्वत भी इनका अच्छा है, तरक्की की लाइनें हैं ये। ऐसे लोग जीवन में तरक्की भी अवश्य करते हैं। खुद का मकान भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है और धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों में पाई जाती है। धार्मिकता का स्तर ऐसे लोगों का अच्छा होता है जब इस तरह से फिंगर होती है, हल्का झुकाव शनि फिंगर की तरफ गुरु फिंगर का, और गुरु पर इतना उभार हो जाता है
तो कोई गुरु वलय भले ही नहीं दिख पड़ रहा है, लेकिन ऐसे लोग फिर भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं जब भी गुरु पर्वत अच्छा होता है। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत का उभार भी ठीक ठाक है, आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में, भाषा शैली अच्छी होती है। मंगल पर्वत पर कुछ नकारात्मक लाइनें हैं जो इन्हें जीवन में कष्ट आया होगा इन लाइनों के कारण, लेकिन इन लाइनों का प्रभाव नकारात्मक उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ तनाव जीवन में होते हैं, होकर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता है। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी इनका अच्छा है, सकारात्मक रेखाएं हैं, कुछ चिंता रेखाएं भी हैं। जब इस तरह से पतली रेखाएं ज़्यादा हो जाती हैं तो इन्हें चिंता रेखाएं कहा जाता है, लेकिन इन सब के दुष्प्रभाव भी उतने ज़्यादा इनके जीवन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं सभी रेखाएं, लाइफ लाइन से काफ़ी दूर हैं। फिर भी कुछ न कुछ चिंताएं जीवन में बनी रहती हैं। ये जब बनता है इस तरह से स्क्वायर साइन शुक्र पर्वत पर, तो यह धन संपत्ति को लेकर अच्छा माना जाता है। कोई न कोई संपत्ति ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। यह मंगल और शुक्र पर्वत के आसपास यह स्क्वायर साइन बनता हुआ लगता है, तो इसके प्रभाव निश्चित रूप से अच्छे ही रहते हैं, मंगल पर बने या शुक्र पे बने, लेकिन ये मंगल और शुक्र के आसपास बन रहा है, दोनों क्षेत्र के करीब करीब है ये, फिर भी परिणाम इसके अच्छे ही रहते हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत उभार अच्छा है, ये आड़ी लाइन, लेकिन जो ये है ये नकारात्मक प्रभाव रहता है इसका जीवन में, लहराकर इस तरह से चल रही है, तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं रहते हैं। इनकी भाग्य रेखा अभी चंद्र पर्वत से निकल रही है, इसी लाइन के पास आके ब्रेक है, तो ऐसे लोग घर से दूर और शादी के बाद अपने जीवन में तरक्की करते हैं। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, टूट टूट कर चल रही है, जो इनके जीवन में उतार चढ़ाव को दिखा रही है। इन्होंने अपने जॉब को कई बार चेंज किया होगा, कई बार जीवन में अप डाउन आए होंगे, उतार चढ़ाव आए होंगे, और रुपये पैसे को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, काम चलाऊ काम इनका चल रहा है। इस तरह से इस भाग्य रेखा को देखकर कह सकते हैं। भाग्य रेखा में ब्रेक भले ही है, लेकिन कोई ऐसे बहुत नकारात्मक चिन्ह इनके हाथों में दिखाई नहीं पड़े मुझे, और ना ही कोई नकारात्मक सवाल इनके तरफ से आया है। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, और ईश्वर जो भी इनके धार्मिकता में बहुत लगाव है इनका। ये विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें धार्मिक भजन गाने का बहुत शौक़ है, तो विद्या रेखा जब भी किसी के हाथों में होती है तो इस विद्या रेखा को भी इनके इस शौक़ से जोड़कर देखा जा सकता है कि धार्मिक भजन जो ये गाते हैं इस विद्या रेखा के कारण ही है। मन में संतुष्टि का भाव भी ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा मोटी है, गहरी है, फैली हुई है, जीवन में संघर्ष है भरपूर, पहले भी था, उम्र के बढ़ने के साथ ही थोड़ा कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन बना हुआ है, और धन संबंधी मामलों में इस तरह की रेखाएं अच्छी होती है। 50+ की एज के बाद ऐसे लोगों के पास में रुपये पैसे की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती, लेकिन जिस उम्र से फ़िलहाल है 40+ की एज में इनके जीवन में संघर्ष और तनाव बना हुआ है। वही बात इनकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है। डार्क होकर फैल कर चलती हुई रेखा है, संघर्ष तनाव को बताती है, और अब जब इस तरह से रेखा हो जाती है तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं रहती ऐसे लोगों को, ऐसा देखा गया है। जब भी माइंड लाइन इस तरह से स्ट्रेट होकर चलती है, मोटी होकर चल रही है मतलब तनाव लेकर चलते हैं लोग ऐसे, और सीधी है मतलब प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं पाई जाती ऐसे लोगों के जीवन में। मस्त। अगर लाइफ लाइन की बात करते हैं तो लाइफ लाइन भी अच्छी है, लाइफ लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा है, ऐसा कह सकते हैं 100 वर्ष के आसपास भी इनकी उम्र हो सकती है। कोई बीमारी की कोई निशान नहीं है,
कोई लाइफलाइन में कोई ब्रेक नहीं है, किसी तरह के नकारात्मक निशान नहीं है इनके लाइफलाइन पर। तो 100 साल के आसपास की उम्र इनकी निश्चित रूप से कह सकते हैं इनकी लाइफलाइन को देखकर। और यह एक प्रोग्रेस लाइन भी लाइफलाइन से निकल रही है, जो बहुत अच्छा संकेत माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। और यह जो इनकी उम्र रहेगी, ये 50 प्लस की एज में कोई ना कोई इनके जीवन में तरक्की, कोई ज़मीन जायदाद खरीदी, कोई व्यापार शुरू करना, इस तरह से लेकर कुछ भी इनके जीवन में तरक्की हो सकती है। कुल मिला के सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है इस तरह से लाइन जब लाइफलाइन से ऊपर की ओर निकलती है, तो यह बहुत ही शुभ होती है। किसी न किसी जरिए से ऐसे व्यक्ति की सकारात्मकता लाइफ में आती है। कोई जायदाद से लाभ मिलता है, कोई प्लाट खरीदी बिक्री नहीं, कोई प्लाट खरीदी होती है, कोई व्यापार शुरू करता है आदमी, या कोई धन लाभ होता है। तो कुल मिलाकर ये लाइन अच्छे ही परिणाम देती है जब भी ऊपर की तरफ लाइन इस तरह से चलती है। इनके राहु पर्वत पर 2 त्रिकोण हैं जो दुर्लभ श्रेणी के माने जाते हैं। ये देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन, ये इनकी माइंड लाइन है, ये इनकी भाग्य रेखा है, और ये इनकी स्वास्थ्य रेखा है। एक त्रिकोण ये बना, स्पष्ट नहीं बन पाया, मैं क्लियर बनाता हूँ। ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी स्वास्थ्य रेखा, और ये एक त्रिकोण और बन रहा है, थोड़ा हल्के स्वरूप में है लेकिन है। तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। राहु क्षेत्र में बन रहा है त्रिकोण, वो भी डबल त्रिकोण। तो इस त्रिकोण को इस तरह से माना जा सकता है कि 40 प्लस की एज में ऐसे लोगों के जीवन में रुपये पैसे से संबंधित समस्या नहीं रहती है। अब त्रिकोण डबल हो रहा है तो इसके परिणाम भी निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता इनको रुपये पैसे को लेकर नहीं है, क्योंकि 40 प्लस की एज क्रॉस कर चुके हैं और समय आ गया है इसे एक्टिवेट होने का। इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी गांव में पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, खेती, काफ़ी सारी खेती है। तो केतु पर्वत पर इनके मछली का निशान भी है। जब भी इस तरह से केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ जरूर मिलता है। तो अब इसे कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि एक तो ये लाइफलाइन से जो ये एक तरक्की की रेखा निकल रही है, और ये जो 2 त्रिकोण बन रहे हैं इनके हाथ में, क्लियर बिल्कुल, ये 2 त्रिकोण, ये तरक्की की लाइन, और ये फिश का साइन, और 40 प्लस की एज क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, और धन संबंधी मामलों को लेकर इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय इनका अच्छा है। और इन्हीं सब बातों की हाँ में हाँ इनका ये बुद्धाई भी मिला रहा है हाथ में। जब भी इस तरह से बुद्धाई होता है तो ऐसे लोगों के जीवन में 40 प्लस की एज में रुपए पैसे की समस्या नहीं रहती। ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है, और ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनके हाथ में एक एम का साइन भी बन रहा है। देखिए, ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी जीवन रेखा। एम का साइन जब किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इनके हाथ में वैसे तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं है। धन रेखा जो इनकी है, भाग्य रेखा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बावजूद इसके यह एक संतोषजनक जीवन जीने में कामयाब रहे हैं, और आगे भी ज़रूर रहेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।